हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। जैसा कि मैंने लास्ट हायर परचेस का क्लास में बताया था कि हायर परचेस से रिलेटेड और भी क्लास करेंगे, तो आज फिर से हायर परचेस सिस्टम चैप्टर जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में आता है, इसका हायर परचेस स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का सेकेंड क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास किए थे, फॉर्मूला को एक्सप्लेन किए थे और एक सम्स भी अपना मटेरियल से सॉल्व किए थे। आज हो सके तो दो सम सॉल्व करेंगे, देखते हैं जैसा टाइम होता है। ये चैप्टर प्रोफेशनल कोर्सेज बीकॉम एमकॉम और जो लोग हायर परचेज अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में जॉब कर रहे हैं उन लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग हायर परचेज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का आज सम्स और भी सॉल्व करते हैं। इस मेथड में बताया था मैंने कि बेसिकली 4 लेजर हम लोग ड्रॉ करते हैं। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ये स्टॉक एडजस्टमेंट जिसको स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं, यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट लॉस का अमाउंट पता चल जाता है। मैंने फॉर्मूला वगैरह सारा एक्सप्लेन किया था आपको। और ये स्टॉक अकाउंट, ये स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ से प्रॉफिट पता चलता है। और हायर परचेज डेटर अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से कुछ भी मिसिंग फिगर आ सकता है, देख लेंगे। अगर मिसिंग फिगर नहीं है तो बोथ साइड मैच कर जाएगा। और शॉप स्टॉक अकाउंट, बस शॉप स्टॉक अब तब बनाएंगे अगर क्वेश्चन में शॉप स्टॉक का बैलेंसेस दिया हुआ है तो, अदरवाइज बनाने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आज अपना ही स्टडी मटेरियल का ये सम सॉल्व करते हैं। दीपक सेल गुड्स ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 60%। दीपक ने सामान बेचा है हायर परचेज में, कॉस्ट के ऊपर 60% प्रॉफिट चढ़ा के बेचा है। तो ये इनवॉइस प्राइस मेथड का सम्स है। अब बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप कॉस्ट प्राइस मेथड का सम्स नहीं करवाते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस मेथड का सम्स इसलिए नहीं करवाते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप इनवॉइस प्राइस समझ जाएं तो कॉस्ट प्राइस आप खुद बना सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस मेथड नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 100 रुपया है तो प्रॉफिट मेरा 60 और मेरा इनवॉइस प्राइस होना चाहिए कितना, 160। तो कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या होगा, आप स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, लोड अनलोड नहीं करेंगे, और प्रॉफिट लॉस जो होगा वो आपको स्टॉक अकाउंट से पता चल जाएगा। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2022 में 3 बैलेंस दिया हुआ है। फटाफट आप लोग लेजर्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। 4 लेजर, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट ये रहा, हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट ये रहा विथ डेट कॉलम, मैंने यहाँ डेट कॉलम नहीं बनाया, उतना जगह नहीं है। हायर परचेज डेटर अकाउंट एंड शॉप स्टॉक अकाउंट, ये 4 लेजर आप लोग फटाफट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इस सवाल में मैं ट्राई करूंगा आपको गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट भी बना के दिखाने का, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट पूछ दिया जाता है। एनीवे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक विथ हायर परचेस कस्टमर, ये क्या है, स्टॉक विथ कस्टमर सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस। ये हम लोग कहां डालते हैं, ये हायर परचेस स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड में डालते हैं। टू बैलेंस बीडी और इनवॉइस प्राइस डालते हैं। इत्तेफाक से इनवॉइस प्राइस ही दिया हुआ है 12,000 रुपया। अपना इनवॉइस प्राइस क्या था, 160, और अपना लोड कितना था, 60। एक बार देख लेंगे आप यहां पर, ये देखिए इनवॉइस प्राइस था 160, लोड है 60। अब इसका हम लोग अनलोड करते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में, या तो आप बाई बैलेंस बीडी या बाई स्टॉक रिजर्व नाम से यू कैन अनलोड इट। लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर। हाउ टू अनलोड, दिस इज योर इनवॉइस प्राइस 12,000, दैट मीन दिस इज इक्विवेलेंट टू 160। यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोड, दैट मीन 60। ये 12,000 जो है 160 के बराबर है, आपको 60 बराबर निकालना है। 12,000 बाई 160 इंटू 60, निकल गया लोड। नेक्स्ट, अनलोड हो गया ये। अगला आइटम, स्टॉक एट शॉप, शॉप स्टॉक का ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट ड्यू, मतलब मैंने पहले भी बोला ये डेटर का अमाउंट है, तो डेटर का डेबिट में टू बैलेंस बीडी, ये रहा डेटर का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू।
और शॉप स्टॉक का भी डेबिट में टू बैलेंस बीडी, ये रहा शॉप स्टॉक का अमाउंट। ठीक, नेक्स्ट। बहुत सिंपल चैप्टर है, ये चैप्टर बनाने में स्टूडेंट्स को काफी मजा आता है। 31 मार्च 2023, ये हो गया क्लोजिंग डेट। टोटल इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर 1,89,440। ये जो टोटल इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर अपना फॉर्मूला में हमने देखा था, ये डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। ये देखिए, टोटल इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू, ये रहा डेटर का डेबिट में आता है। हम लोग अभी कहां पर हैं? हम लोग अभी इस जगह पर है, टोटल इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। ये कहां दो जगह रिकॉर्ड होता है? डेटर का डेबिट में क्या नाम से रिकॉर्ड होता है? डेटर का डेबिट में हायर परचेज स्टॉक नाम से रिकॉर्ड होता है। और एक जगह कहां जाता है? स्टॉक का क्रेडिट में बाय हायर परचेज डेटर नाम से जाता है। ये देखिए, टोटल इंस्टॉलमेंट फेल ड्यू, इसी को मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, एक ही बात है। यानी स्टॉक का क्रेडिट में बाय हायर परचेज डेटर और डेटर का डेबिट में ये रहा टू हायर परचेज स्टॉक, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट। यही है टोटल इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू। कैश रिसीव्ड, इसमें डाउन पेमेंट का पैसा शामिल है, तो है, क्योंकि जब कस्टमर पैसा देता है इंस्टॉलमेंट के संग डाउन पेमेंट भी देता है। वो तो इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदा है, डाउन पेमेंट क्या है? शुरू में जो अमाउंट देना पड़ता है, तो वो इसके अंदर शामिल है, तो बढ़िया है। ये कैश रिसीव है, कैश रिसीव का ही पार्ट है। कहां जाएगा? डेटर का क्रेडिट में जाएगा, नॉर्मली जैसे जाता है। डेटर का क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट नाम से जाएगा। कहां चला गया ये? आगे निकल गया थोड़ा। डेटर का क्रेडिट में, ये रहा डेटर का क्रेडिट में बाय कैश या बाय बैंक नाम से ये अमाउंट जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि डाउन पेमेंट का पैसा इंक्लूड है, तो ठीक है, क्योंकि डाउन पेमेंट भी कैश रिसीव्ड है 1,75,440। गुड्स रिपोसेस्ड, ध्यान देंगे अब। 500 रुपया इंस्टॉलमेंट ड्यू था, सामान आपने खींच के लेकर आया, उठा के लेकर आया, छीन के लेकर आया। उस सामान का आपने वैल्यूएशन किया, घर पे आके कीमत पता लगाया, पता चला 400 रुपया कीमत था, लेकिन आपका तो इंस्टॉलमेंट ड्यू था 500 रुपया, तो 100 रुपया का लॉस हो गया। पहले तो ये लॉस को बैठाएंगे। लॉस को कहां बैठाएंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट में बैठाएंगे। ये देखिए, आपका इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू था? इंस्टॉलमेंट ड्यू था 500 रुपीज। वो कहां डालेंगे? डेटर का क्रेडिट में। डेटर का क्रेडिट में ये देखिए, डेटर कहां गया? ये रहा डेटर का क्रेडिट में। ये देखिए, बाय गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू 500 रुपया। डेटर का क्रेडिट में हम लोग क्या डालते हैं? जितना इंस्टॉलमेंट वो बाकी रख दिया था, जिसके कारणवश हमने उसका सामान को खींच के लेकर आया। और जो लॉस हुआ वो एडजस्टमेंट का डेबिट में, प्रॉफिट होता तो एडजस्टमेंट का क्रेडिट में। अब अगर मैं इसका डबल एंट्री लूं, मैंने गुड्स रिपोसेस्ड नाम का अकाउंट भी आपको दिखाना है इस सम्स में, एग्जाम में पूछता है गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट बनाकर दिखाइए, तो आपको ऐसा एक लेजर ड्रॉ करना है। पहले तो मुझे डबल एंट्री लेना है। कौन सा डबल एंट्री? मैंने एडजस्टमेंट का डेबिट में इसका लॉस का अमाउंट डाला है, एडजस्टमेंट का डेबिट में टू गुड्स रिपोसेस्ड, तो गुड्स रिपोसेस्ड का कहां जाना चाहिए? क्रेडिट में। सिमिलरली मैंने डेटर का क्रेडिट में बाई गुड्स रिपोसेस्ड 500 डाला है, तो ये कहां जाना चाहिए? ये जाना चाहिए गुड्स रिपोसेस्ड का डेबिट साइड में। ये देखिए, डबल एंट्री आ रहा है। ये 500 रुपया, ये हुआ लॉस का अमाउंट। अब हम लोग इसको बंद करेंगे तो उसका वैल्यूएशन जो हुआ था 400 रुपया कीमत हुआ था, याद कीजिए। घर में लाकर कीमत पता लगाया 400, वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, या आपके घर में सामान। ये तो फिगर गलत है, रुकिए, लेट मी करेक्ट इट। नेक्स्ट वीडियो में बोलना पड़ेगा ये गलत है, कभी कभी ये हो जाता है। तो अब इंसानी टाइप करता है तो मिस्टेक तो हो ही सकता है, तो उतना तो आप समझ गए कि ठीक है, इट इज़ बाय मिस्टेक, मैंने ठीक कर दिया। क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया 400। ये क्या है? वो जो सामान खींच के लाया आपके घर में, उस सामान का कीमत है 400। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्वेश्चन में भी था ये, बाय बैलेंस सीडी। ये इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये भी सब क्या ये लोग डाल देता है, ये लोग देखता भी नहीं है कि क्या डाल रहा है। इंस्टॉलमेंट ड्यू तो यहाँ लिखना ही नहीं है,
आपको बैलेंस सीडी बस लिखना है, सामान का वैल्यूएशन। हाँ, आप ये लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ रिपोसेस्ड गुड्स। चलिए लिख देते हैं तो बढ़िया रहेगा। वैल्यू ऑफ repossessed goods। हो गया। लिया, रिपोसेस्ड अकाउंट क्लोज, खत्म इसका काम। इतना ही काम होता है इसमें, और कुछ नहीं। अच्छा, स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था ना अपना, और कहाँ क्या था देख लेते हैं एक बार। हायर परचेज स्टॉक में था और मैच्योर इंस्टॉलमेंट भी था, ठीक है। डेटर में भी होना चाहिए, इसका अनलोड हुआ था क्रेडिट में, जी बिल्कुल ठीक है। लॉस का अमाउंट डेबिट में था, ये भी ठीक है, फाइन। डेटर में, डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, रिपोसेशन में जो सामान लाया था उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू था 500 रुपया, टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू, मैच्योर इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज स्टॉक नाम से रिकॉर्ड हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये सब, और कैश रिसीव भी दिया हुआ था, कैश मिला था आपको। यहाँ तक था, यहाँ तक हम लोग रिकॉर्डिंग कर चुके थे, मतलब हम लोग अभी इस जगह पर थे, गुड्स रिपोसेस्ड। अब आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट प्राइस में दे दिया है, और इसमें रिपोसेस्ड गुड्स का सामान शामिल है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस में दिया है, रिपोसेस्ड गुड्स का सामान शामिल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज का क्लोजिंग स्टॉक है, ये स्टॉक एट शॉप का क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग शॉप स्टॉक का तो अकाउंट खोले हैं ना, चलिए उसमें चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आया तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, क्रेडिट में। बट रिपोसेशन वाला सामान को निकाल के, ध्यान रखिएगा, रिपोसेशन वाला सामान को निकाल के 2000 में आप 400 निकाल दिए, 1600 रुपया, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या है, परचेस। ये परचेस कहां आता है, शॉप स्टॉक अकाउंट का डेबिट में आता है। ये देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, मैं फॉर्मूला को एक बार दिखा लूं आपको तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शॉप स्टॉक का ये डेबिट में आता है, कहां गया फॉर्मूला, कहां गया, ये रहा, ये देखिए डेबिट में आता है, शॉप स्टॉक का डेबिट में परचेस। तो अपना यहां परचेज कितना है, अपना यहां परचेज है 1,20,000। कहां आएगा, शॉप स्टॉक का डेबिट में, यहां पर आएगा परचेज, ये देखिए परचेज 1,20,000। नेक्स्ट, अगला आइटम हायर एक्सपेंसेस, ये कहां आएगा, ये एडजस्टमेंट, कोई भी एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट में आता है। फॉर्मूला में भी था ये, एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, एक्सपेंसेस सब डेबिट में आता है, एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा हायर एक्सपेंसेस। ये देखिए, तो एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट में हायर एक्सपेंसेस, ये रहा। और कौन सा ट्रांजेक्शन है, बस हो गया सब कुछ कंप्लीट। अब हम लोग को लेजर को क्लोज करना है। अच्छा, रिपोसेशन वाला लेजर तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। देखते हैं कि शॉप स्टॉक अकाउंट में, हाँ, शॉप स्टॉक अकाउंट को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्लोज करने से क्या पता चलेगा, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस का कॉस्ट प्राइस पता चलेगा। देखिए फॉर्मूला में ये था, मैं आपको दिखा लूं, फॉर्मूला में आप ध्यान से ध्यान देंगे, ये देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शॉप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करेंगे और गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। 1,25,000 टोटल आ रहा है, उसमें से 1,600 माइनस कर दीजिए, 1,23,400। ये गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये बैलेंसिंग फिगर आया और ये कॉस्ट प्राइस में आ गया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग और भी दो जगह पर होगा। कहां दो जगह पर होगा, स्टॉक अकाउंट का डेबिट में यह आएगा, स्टॉक अकाउंट का डेबिट में यह आएगा कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस। बट वो जो आया है, कौन सा प्राइस आया है, वो आया है कॉस्ट प्राइस। फिर से आप देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 100। अगर इनवॉइस प्राइस लेना है तो आपको उसको 160 में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, 1,23,400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160 इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका अनलोडिंग कहां हुआ था, इसका अनलोडिंग, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है तो अनलोड करना पड़ेगा एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ध्यान दीजिएगा, लोड ऑन गुड्स सेंट,
97,440 ये जो आपने लाया है अभी, ये इनवॉइस प्राइस है, मतलब ये 160 है, आप इसका 60 निकाल लो। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इनवॉइस प्राइस है और ये उसका कॉस्ट प्राइस, माइनस करके निकाल सकते हैं। या आप यहां से निकाल सकते हैं, ये इनवॉइस प्राइस है, दैट मीन इट इज इक्विवेलेंट टू 160, सो हाउ मच इज इक्विवेलेंट टू 60, यू विल गेट द लोड अमाउंट। आपको प्रॉफिट या लोड का अमाउंट पता चल जाएगा। ये रहा, ये जो अमाउंट था 1,97,440, यहां पर 1 छूट गया, 1 डालना है, 1,97,440 1 डालना है यहां पर, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आप यहां पर 1,97,440 करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। 1,97,440 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 160, तो कितना आया? हाँ ठीक है, 74,040 रुपीज आ गया लोड। अच्छा, उधर डेटर का क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। सॉफ्ट स्टॉक तो बंद हो गया हमारा, बंद करके ये निकला मेरा कॉस्ट प्राइस। डेटर का क्या सिचुएशन है? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू मिसिंग है, तो डेबिट जोड़ते हैं, क्रेडिट घटाते हैं, डेबिट जोड़कर ये आया, क्रेडिट माइनस करके ये आ गया डेटर का क्लोजिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट ड्यू, बैलेंसिंग फिगर है ये 21,500। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 8,000 प्लस 1,89,440, तो टोटल इज 1,97,440, इट इज करेक्ट, 1,75,440, 22,000, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब हम लोग तब क्या स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। स्टॉक अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या पता चलेगा? क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर पता चलेगा। डेबिट का आप टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल ये आ रहा है 2,09,440, क्रेडिट का माइनस करके ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया विद कस्टमर इनवॉइस प्राइस। बिकॉज ये सारे इनवॉइस प्राइस है तो ये भी इनवॉइस प्राइस, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। एक बार इसको भी चेक करते हैं। 2,09,440 से आप माइनस कर दीजिए 1,89,440, 20,000, परफेक्ट। ये कौन सा प्राइस आया? ये आ गया इनवॉइस प्राइस। अब इसको भी अनलोड करना है आपको। अनलोड करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में जाना पड़ेगा। क्या नाम से? इधर टू बैलेंस सीडी और स्टॉक रिजर्व, वो भी 160 के बराबर है, जो 20,000 आया है, आपको 60 बराबर निकालना है अनलोड करने के लिए। ये आ गया अमाउंट 7,500। अब आप क्रेडिट जोड़िए, डेबिट घटाइए, तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट पता चल जाएगा। ये आ गया प्रॉफिट। थैंक यू स्टूडेंट्स।